अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से लिया गया है, जबकि केपीके की क्लास 10th में ये टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकेंगे फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी हमारे पास जो दो दर्जी मसावात होती हैं उनका हल मालूम करने का तरीका मालूम करेंगे, यानी बजरिया तजज़ी के तरीके से। यानी कि तजज़ी का यानी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। इसके लिए चलें एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। जैसे कि इस मसावात में कुछ इस तरह से लिखा गया कि एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 टाइम एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले जब भी आप फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी दो दर्जी जो मसावात होगी, उसको उसकी मेयारी शक्ल में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है, जो कि मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता दी थी कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से थी कि a टाइम एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम एक्स प्लस c इक्वल टू 0। अब मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ए बी सी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ, यानी ए जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी जो है इसमें कांस्टेंट है। अब आपने यहाँ पर बेसिकली जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन तो आपने सबसे पहले इसको इसकी मेयारी शक्ल में लिखना है। मेयारी शक्ल में लिखने के बाद जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, यानी इसका हल जब हम मालूम करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपने इसका एक तरीका होता है, यानी इसकी एक टेक्निक होती है। आप यहाँ पे एक रफ वर्क बना लें, यानी एक रफ वर्क का एक लाइन लगा दें, यहाँ पर एक रफ वर्क करेंगे हम। इसमें हम ये करेंगे कि इसमें जो फर्स्ट टर्म आ रही है, यानी एक्स स्क्वायर जो आ रही है टर्म, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कांस्टेंट टर्म से, यानी 12 से। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास 12x स्क्वायर बन जाएगा, 12x स्क्वायर। अब जो आपके पास 12 आया नंबर, यानी अददी सर एक्स स्क्वायर का जो आपने प्रोडक्ट लिया, इसका जो अददी सर आ रहा है 12, इसके डिवाइजर्स यहाँ पे आपने लिखने होंगे, यानी डिवाइजर्स जो होंगे, डिवाइजर्स ऑफ 12, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। देखें 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें, या देखें तो यानी 12 को अगर 1 से डिवाइड करें तो 12 भी आता है। इसी तरीके से अगर 2 जो है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है। इसी तरह 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है। अब आपने यहाँ पर ये जो पेयर्स आ रहे हैं, यानी 1 और 12 ये आपस में एक पेयर बना रहे हैं। इसी तरह 2 और 6 इनको मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, और एक पेयर हमारे पास आ रहा है 3 और 4 का, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। अब आप जब अपनी इक्वेशन देखेंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन आपको कुछ इंडिकेशंस दे रही हैं। जैसे ये जो पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइजेशन में जब आप मिड टर्म, यानी इसकी ये मिड टर्म है, इसको मैं MD लिख देता हूँ, मिड या टर्म चले, मिड टर्म जो है इसको हम ब्रेक करेंगे इस तरीके से कि यहाँ पर जो जब हम इसकी इस एक टर्म की दो टर्म्स में इसको डिवाइड कर देंगे, उन दो टर्म्स को ऐड करने से अगेन 7x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का, जो कि यहाँ पर 12x स्क्वायर है। अब आपने यहाँ पर देखा कि जब मैंने यहाँ पे पेयर्स बनाए, तो पेयर्स जो हैं वो 1 और 12 बने हैं, 2 और 6 बने हैं, 3 और 4 बने हैं। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पे मैंने कहा आपको जैसे पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन हमें ये बताता है कि ये जो नंबर जो हमने पेयर बनाए हैं ये आपस में ऐड होंगे, यानी
ये ऐड होंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का सिंबल होता तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। यानी यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये नंबर्स जो हैं वो ऐड होने हैं या सब्ट्रैक्ट होने हैं। अब ऐड होने से 7x आना चाहिए, यानी अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट होता तो सब्ट्रैक्ट होने से 7x आना चाहिए था। अब यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव है तो इसलिए ऐड होने से 7 आना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि इनमें सिर्फ 3 और 4 के अलावा कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिनको ऐड करने से 7 आए, इसलिए हम 3 और 4 के ऊपर हमें ज़्यादा यानी चांस है कि यही इसके जो है वो मिड टर्म ब्रेक करने से जो दो टर्म्स आ रही हैं वो हो सकते हैं। अब साथ में हमें ये जो पॉजिटिव साइन है ये हमें ये बता रहा है कि इन दोनों के साइन जो है वो सेम है, सेम साइन है विद पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव साइन में आ रहे हैं। तो इस तरह से जब हम इन्हें लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप 3x या 4x किसी एक को पहले लिख सकते हैं, यानी देखें 3x प्लस 4x जब हम लिखेंगे तो इसको अगर अगेन आप ऐड करते हैं, इन्हें अगर आप अगेन ऐड करते हैं तो ये 7x आ जाएगा, और अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x और अगर 4x को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ पर तो आप देखें कि इसका आंसर जो है वो 12x स्क्वायर ही आता है, तो जो कि बिल्कुल इसकी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर हम इसके जो यानी इसके जो मिड टर्म ब्रेक है वो हमने यहाँ पर कर ली है। अब हम इसकी फर्स्ट और सेकंड टर्म में से जो नंबर कॉमन आ सकता है यानी मैक्सिमम जो इनमें कॉमन HCF जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम इनका HCF फाइंड करें। आप देख रहे हैं कि इन दोनों में x जो है वो कॉमन है, x इन दोनों में कॉमन है। अब x जब आप फर्स्ट टर्म से कॉमन लेंगे तो इसका भी एक तरीका होता है कि यहाँ पर हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को जब आप x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x रह जाएगा, चूंकि एक x इस x से कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास x रह जाएगा। इसी तरह से 3 टाइम x आ रहा है, यहाँ पे 3 टाइम x आ रहा है जिसको आप x चूंकि आप कॉमन ले रहे हैं 3x में से, ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विद पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव 3 लिखेंगे। अब इसमें एक और टेक्निक है कि लास्ट 2 टर्म में से यानी इन 2 टर्म में से भी तो हमने एक नंबर कॉमन लेना है। आप ये देखें कि हमारे पास जो यहाँ पर हमने जब कॉमन लिया x तो हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो x प्लस 3 आ रहा है, x प्लस 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 4x प्लस 12 आ रहा है। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर मैं x प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4x प्लस 12 बनता है। तो ये भी एक हमारे पास हिंट हो जाता है कि हम यहाँ से नंबर देख लेते हैं कि हम किस नंबर को इस x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4x प्लस 12 आ जाए, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है यहाँ पर कि हम किस नंबर को कॉमन लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप 4 इनमें कॉमन लें तो यहाँ पे x बच जाएगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया रफ वर्क में। इसी तरह से 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पर बेसिकली हमने चूंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, लेकिन चूंकि इसमें हमें नंबर जो है कॉमन सर्च करना पड़ता है, लेकिन जब आप ये नंबर कॉमन लिख लेते तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई जो है वो की है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इनमें जो है x प्लस 3 जो है वो अगेन इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, जिसे हम अगेन कॉमन लिख लेंगे। यानी यहाँ पर अगर हम x प्लस 3 को कॉमन लिख लें तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास यहाँ पर x बच जाएगा, क्योंकि x प्लस 3 जब हमने कॉमन लिख लिया तो जिसको मैं यानी यहाँ पर चले लाइन लगा देता हूँ कि ये चूंकि हम कॉमन लिख लिया हमने, अब ये इनके साथ नहीं लिखा जाएगा ब्रैकेट में, ये जो जिनके ऊपर मैंने बार लगा दी ये अब इनके साथ नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर x बच जाएगा फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन लिखेंगे। इसी तरह ये चूंकि कॉमन आ गया इसके साथ 4 लिखा हुआ, ये 4 जो है वो विद इन ब्रैकेट रह जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसका जो सेकंड फैक्टर आ गया। अब आप जो इसके फैक्टर हैं यानी यहाँ पर हम एक रियल नंबर की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि a डॉट b, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है कि इनमें से कोई एक रियल नंबर यानी एक रियल नंबर a 0 हो या एक रियल नंबर b 0 हो, इन दो में से एक जो है वो 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर हम दोनों को 0 कर देंगे तो इससे कोई यानी नतीजा अखज़ नहीं हो सकता कि यहाँ पर हम ये कह रहे हो कि ये दोनों ही 0 हों, कोई एक 0 होगा तभी जो है वो रियल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। इस तरह से यहाँ पर हम जो है ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए x प्लस 3 को 0 के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, या यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 4 जो है वो 0 के इक्वल है। इसी तरह से
एक्स की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए इसका एडिटिव इन्वर्स जब बोथ साइड पे ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे एक्स की कीमत जो है वो -3 आ जाएगी, जबकि इस साइड पे एक्स की कीमत जो है वो -4 आ जाएगी। चूँकि 4 का एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो -4 होता है, जो बोथ साइड पे ऐड होगा, जीरो में ऐड होगा तो -4 आ जाएगा। अब आपने देखा कि एक्स की जो हमने ये कीमतें मालूम की हैं -3 और -4, इनको मसावात में दोबारा अगर दर्ज करें, यहाँ पे -3 को अगर दर्ज करें तो ये 9 बन जाएगा, जबकि यहाँ पर अगर हम दर्ज करें तो ये -21 बनता है, जबकि ये 12 बनता है। और अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर 0 आता है जो ट्रू है। इसी तरह से आप -4 अगर सब्सिट्यूट करें तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे नफ़ी 28 आएगा जमा 12, और ये भी 0 के बराबर आता है जो कि ट्रू है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं ये वाकई सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दो दर्जी मसावात का, जिसको अब हम एक सोल्यूशन सेट में क्लोज्ड कर सकते हैं। और इसके दो आंसर आए हैं, यानी एक्स की एक कीमत -3 आई है और एक -4 आई है। अब आपने देखा कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूँकि दो दर्जी मसावात होती है, तो जितनी जिस मसावात का ये दर्जा होता है, यानी उसकी जो डिग्री होती है, उतनी ही उसके सोल्यूशन या उतने ही उसके रूट्स होते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, इसका सोल्यूशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे फाइंड आउट होता है। तो बेसिकली इसके लिए जो फार्मूलाज हैं, ये दो फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, यानी इसी की बेस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें जो पहला फार्मूला a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर है, जबकि दूसरा फार्मूला है a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, अब बेसिकली जब हम फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं जो कि इस तरह से हो कि x स्क्वायर - 10x, ठीक है, -56 इक्वल टू 0, इसको जरा ठीक करके लिखते हैं। अब देखें, फर्ज करें अब ये इक्वेशन और इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो इसमें जैसे कि आपको ऊपर फार्मूला अगर आप देखें तो इसमें a स्क्वायर लिखा हुआ है, जो अगर इस फार्मूला में और इस फार्मूला में देखें तो इसमें a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो x स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, इसका कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए। तो जो हमारा पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1 जो होता है, उसमें हम यही करते हैं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, अगर नहीं है तो जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उसको पूरी इक्वेशन से बोथ साइड पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसके डिवीजन के बाद चूंकि यहाँ पर तो 1 ही था, इसलिए इक्वेशन नंबर जो हमारे पास इक्वेशन थी वो एज इट इज ही लिखी आएगी। ये बात समझ गए होंगे आप। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप ये होता है कि देखें इसमें जिस तरह से ये लिखा हुआ a स्क्वायर, अब उसके बाद ये वाली टर्म जो हमारे पास आ रही है ये 2ab आ रही है। ठीक है, और ये जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास b स्क्वायर होनी चाहिए थी, लेकिन बेसिकली ये b स्क्वायर की शेप में नहीं लिखी हुई। ठीक है, ये b स्क्वायर की शेप में नहीं लिखी हुई। इसमें अब जो कमी है, जो b की वैल्यू है, वो हमने यहाँ से देखनी है कि वो b की क्या वैल्यू बनती है। तो इसके लिए इसको हम सेपरेट कर देंगे, यानी इस टर्म को उठाकर इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले आएंगे, या सिंपल वर्ड्स में ये कहा जाएगा कि इसमें जो हमारे पास, यानी स्टेप नंबर 2 में हम ये करेंगे कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसका एडिटिव इन्वर्स बोथ साइड पे ऐड कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब हम -56 लिख रहे हैं इक्वल टू 0, तो इसका एडिटिव इन्वर्स बनता है +56, ये बोथ साइड पे ऐड हो जाएगा इस तरह से, जो इधर से कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी 56 और 56 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा कि x स्क्वायर - 10x इक्वल टू 56। तो ये हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है, इसमें हम ये, यानी जो हमारी टेक्निक होती है वो हम ये रखते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अब थर्ड स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखें स्टेप नंबर 3 जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास जो टर्म लिखी हुई है ये बेसिकली a स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ये क्या लिखा हुआ है जी, ये a स्क्वायर लिखा हुआ है। ये टर्म जो हमारे पास है ये -2ab लिखी हुई है। ठीक है, अब हमें b स्क्वायर, यानी ये जो b स्क्वायर वाली टर्म आएगी, ये बेसिकली हमने यहाँ से सर्च करनी है कि ये क्या आ सकती है, ये इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसमें हम ये करते हैं कि बेसिकली जो भी हमारे पास टर्म जिसमें x आ रहा होगा, इसके कोफिशिएंट को हम 2 पे क्यों डिवाइड करते हैं, अब ये क्वेश्चन जहन में आता है। देखें यहाँ पर मैं जब लिखता हूँ 2, ये बेसिकली इस फार्मूले का मैंने 2 लिखा है। ठीक है, a चूंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि a जो है वो x है, इसलिए यहाँ पर a की जगह x आ जाएगा, और
यहाँ पर 10 लिखा हुआ था, 10 को अब आप 10/2 भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर ये 10/2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 जो हमने यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई किया वो डिवीजन में भी आ गया, यानी 2 से कैंसिल होगा। अगेन हमारे पास जवाब जो आएगा वो -10x ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 से इसलिए डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई किया है ताकि ये 2 जो फार्मूले का है वो वाजे हो सके, ताकि हम a² -2ab + b² का या a² + 2ab + b² का फार्मूला लिख सकें। तो यहाँ तक ये बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद बेसिकली अगर आप देखें तो फार्मूला में ये हमारे पास जैसे कि a है, ठीक है, और ये हमारे पास b है, तो b चूंकि इसमें मिसिंग था, b हमें ढूंढना था, b की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हम क्या करेंगे स्टेप 3 में कि b का स्क्वायर जो है वो बोथ साइड पे ऐड करेंगे, यानी इस तरह से हम लिखेंगे कि x² -2x × 10/2, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे b का स्क्वायर यानी 10/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे भी यहाँ पर भी b जो हमारे पास आया 10/2 इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे। अब ये ऐड क्यों किया गया है, चूंकि फार्मूला अगर आप देखें तो उसमें a² + b² + 2ab होता है या -2ab होता है, ठीक है। ये रीज़न आपको पता चल गई होगी। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये एक फार्मूले की रिजेंबल आ गई है यहाँ पर। इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे लिख भी देता हूँ फार्मूला, ताकि आप और क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। और इसी तरह से इनका सम जो भी होता है ये हम जानते हैं कि ये फार्मूला जो है किसके बराबर होता है जी, a - b होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ से आप इस फार्मूला की बेस पर, चूंकि ये इसकी जो ये ट्राइनोमियल है और ये बराबर होता है बाइनोमियल के स्क्वायर के बराबर, तो इसमें a की जगह हम इसकी वैल्यू जो है x वो लिख देंगे, और b की जगह उसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है 10/2 वो लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड जो भी हमारे पास आ रही है इसको सॉल्व करेंगे। 56 प्लस देखिए 10 को 2 पे अगर डिवाइड किया जाए तो 5 आता है, 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है। तो बेसिकली ये 5 लिखा हुआ है, 10/2 जो लिखा हुआ है ये 5 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेन आ रही है हमारे पास, इस तरह से आ जाएगी x - 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 56 + 25 इज 81। तो इस तरह से अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी स्टेप नंबर जो 4 होगा इसमें हम स्टेप 4 इधर लिख देता हूं मैं, इसमें हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, और स्क्वायर रूट लिखने से आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट का क्या होता है जी, उलट होता है, उससे कैंसिल आउट हो जाता है। 5 को प्रॉपर लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी अब लेकिन एक बात याद रखें कि जब आप कांस्टेंट का स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी किसी वेरिएबल का स्क्वायर बराबर हो किसी कांस्टेंट के, तो हमेशा प्लस माइनस की कंडीशन आती जो कि आप जानती हैं। अब ये स्टेप नंबर 4 था। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, स्टेप नंबर 5 में हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप नंबर 5 में हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, x - 5 बच जाएगा, जबकि इधर हमारे पास +-9 आ जाता है, ठीक है। और अब आप 5 को अगर इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पर अगर शिफ्ट करें तो हमारे पास x जो है वो बराबर आ जाता है 5 ± 9 के। चूँकि 5 यहाँ पर जब शिफ्ट होगा इसका साइन +5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास था जी स्टेप नंबर 5। अब लास्ट स्टेप जो है 6, इसमें हम इसकी x की वैल्यू को फाइंड आउट करके सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, यानी x जो है वो बराबर है 5 + 9 के, 5 + 9, और दूसरी वैल्यू अगर हम देखें और की कंडीशन आ रही है तो वो बनती है 5 - 9। तो यहाँ से x की वैल्यू जो बनती है वो 14 बनती है, और यहाँ से x की जो वैल्यू है -4 बनती है। तो इसको अब आप सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है जिसमें ये 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में आपने देखा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, कितने इसके स्टेप्स हैं, और हर स्टेप में हमने क्या फंक्शन और क्या किस तरह से यानी टेक्निक जो है वो यूज़ करनी है।